नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जीवन की महत्वपूर्ण सीख दिलाने वाली कहानी है। दोस्तों, चाहे भूखे मर जाना, ऐसे 4 व्यक्तियों से, 4 लोगों से कभी भी मदद की गुहार मत लगाना। दोस्तों, आज की जो कहानी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानदायक है। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी ज्ञान देगी। इसमें बताई गई बातों पर आप अमल करेंगे तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। आपको तकलीफ देने वाले के साथ, आपको दुख पहुंचाने वाले के साथ चतुरता के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये कहानी आपको सिखाएगी। दोस्तों, हमारे जीवन का समय का पहिया चलता रहता है और कभी कभी ऐसा समय भी आता है हमें एक दूसरे की मदद की बहुत आवश्यकता होती है। हमें किन लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए और किन लोगों से हमें मदद की गुहार लगानी चाहिए। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कई लोग ऐसे दुष्ट स्वभाव के होते हैं जिन लोगों से हम मदद मांगते हैं तो मदद करना तो दूर की बात है, ये लोग हमारा ही अहित कर देते हैं। दोस्तों, इसलिए ऐसे 4 लोगों से कभी भी मदद की गुहार मत लगाएं। एक जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था और जंगल में सूखा पड़ा था। वह जंगल करीब करीब नष्ट हो चुका था। उस जंगल में खाने पीने की कोई चीज नहीं बची थी जिससे कि कौवा कौवी अपना पेट भर सके। उस जंगल के सभी जीव जंतु वहां से जा चुके थे। बस थोड़े बहुत जीव जंतु जंगल में बचे हुए थे। कौवे का जोड़ा भोजन काफी तलाश करता था, लेकिन उनको कहीं पर भी भोजन नजर नहीं आता था। रोज भूखे रहना पड़ता, 4-4 दिन तक भोजन तक नहीं मिलता। उनकी स्थिति काफी दयनीय हो चुकी थी। एक दिन वह भूखे पेट परेशान होकर एक वृक्ष के डाली पर बैठे हुए थे। उसी समय एक शिकारी कुत्ता अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा दबाए वृक्ष के पास आ गया, जिस वृक्ष पर कौवा और कौवी बैठे हुए थे। उसी वृक्ष के नीचे वह शिकारी कुत्ता आके बैठ गया। कौवा और कौवी उसे ध्यान से देख रहे थे। उसके मुंह में खाने की चीज को देखकर कौवी ने उस कुत्ते से कहा कि भाई, हम 4 दिन से भूखे हैं। 4 दिन से हमें कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। अगर आप इस मांस में से थोड़ा सा टुकड़ा हमें दे दें तो आपका बहुत भला होगा, हमारी भूख शांत हो जाएगी। शिकारी कुत्ते ने ऊपर देखा, थोड़ा सोच समझकर कौवा और कौवी से कहा कि ठीक है, मैं इसमें से तुम्हें आधा टुकड़ा दे दूंगा। कुत्ते ने बड़े ही प्यार से बात की और बोला, तुम दोनों नीचे आ जाओ, हम तीनों मिल बांटकर इस मांस को खाएंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, बेईमानी की 2 निशानी, नीचे गर्दन मीठी वाणी। ये दुष्ट लोगों की निशानी होती है, बेईमान लोगों की निशानी होती है। उनकी वाणी हमेशा मीठी होती है ताकि सामने वाले को कभी एहसास भी न हो कि हमारे साथ कुछ गलत करने वाला है। इसलिए वे अपनी वाणी में मिठास रखते हैं। वे बड़ी विनम्रता से बात करेंगे। उनकी गर्दन हमेशा नीचे रहेगी। आपको एहसास भी नहीं होगा कि सामने वाला हमारे साथ कभी भी गलत कर सकता है। बेईमानी की 2 निशानी, नीचे गर्दन मीठी वाणी। इसी तरह कुत्ता भी कौवे से बात कर रहा था। बड़े प्रेम से कौवा और कौवी को भोजन करने को बुला रहा था। दोस्तों, कह रहा था कि नीचे आ जाओ, हम तीनों मिल बांटकर इस मांस को खाएंगे। भूख से परेशान कौवी ने उड़ना शुरू किया, लेकिन कौवे ने उसे तुरंत रोक दिया। कौवा ने पूछा, कहाँ जा रही हो? कौवी ने कहा, उस कुत्ते के पास जा रही हूँ, मांस खाने के लिए। वह हम दोनों को नीचे बुला रहा है। कौवे ने उसे रुक जाने को कहा और बोला कि जरा गौर से देखो, ये शिकारी कुत्ता है। शिकार करके खाना उसकी आदत है।
तुम उसके पास जाओगी तो वो उस मांस को बाद में खाएगा, उससे पहले तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें कच्चा ही चबा जाएगा। कौवा कहने लगा कि ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कौवा कहता है कि इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है। ये पहले सामने वाले को लोभ देते हैं, उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं, उसके बाद उसी को ही खा जाते हैं। इसलिए हम भूखे मर जाएंगे लेकिन इसके पास नहीं जाएंगे। उस मांस के टुकड़े को बाद में खाएगा, पहले हमें चबा जाएगा। कौवे ने कौवी को रोक लिया और उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, कौवा क्या कहता है। चाहे भूखे मर जाना, लेकिन ऐसे 4 लोगों पर यकीन कभी भी मत करना, कभी विश्वास मत करना, कभी भी सहायता की गुहार मत करना। वह आपकी सहायता करने की बजाय आपका अहित ही करेगा, मौके का फायदा उठाकर आपकी इच्छा को पूर्ण करेगा। और कौवा कहानी बताने लगा। कौवी ध्यान से सुनने लगी। कौवा बता रहा था कि एक जंगल में एक मैना का जोड़ा रहता था। बड़ी खुशी से उसका गुजारा चल रहा था, लेकिन उनका घोंसला जिस वृक्ष पर था उसी के नीचे एक काला सांप रहने आ गया। मैना जब अपने घोंसले में अंडा देती, तब वो सांप अपने बिल से निकलता और मैना के घोंसले तक जाता, फिर उसके अंडे को खा जाता था। यह सिलसिला काफी समय से चलता रहा। मैना बहुत परेशान हो गई थी। वो रोती रही, रुद्रम मचाती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। उसके हाथ में, उसके बस में ऐसा कुछ नहीं था कि वह कुछ कर सके, कि अपने अंडों को बचा सके। वह जब भी अंडे देती, सांप अपने बिल से निकलता और मैना के अंडे को जाकर खा जाता था। कौवी गौर से सुन रही थी। इस तरह से मैना का वंश ही खत्म कर दिया। धीरे धीरे मैना का वंश रुक गया। एक दिन मैना डाल पर बैठकर सिसक सिसक कर रो रही थी। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उस मैना को एक तोते ने देख लिया। वो तोता मैना के पास आ गया। तोता ने देखा कि मैना बड़ी दुखी हुई बैठी है, तो उसने मैना के पास जाकर पूछा कि मैना क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, तुम बड़ी दुख नजर आ रही हो। तब मैना उस तोते को सारी कहानी बताई। वो कहने लगी, इसी वृक्ष के नीचे एक बिल है, उसी बिल में एक काला सांप रहता है। मैं जब भी अंडे देती हूँ तो उन अंडों को वो सांप खा जाता है। तोते ने उसकी सारी परेशानी जान ली। तोते ने कहा, तुम्हारी अगर शक्ति नहीं है सांप की मुकाबला करने की, तो बुद्धि से काम लो, अकल से काम करो। अगर कभी कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर उसका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो धीरे धीरे वह बीमारी बड़ा रूप ले लेती है, खतरनाक साबित होती है, जानलेवा बन सकती है। तोते ने कहा कि आज तो ये सिर्फ तुम्हारे अंडे खा रहा है, कल तो ये अन्य जीव जंतुओं के अंडे को खाना शुरू कर देगा, उनका भी वंश खत्म कर देगा। इसलिए इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। तोते ने मैना से पूछा कि अगर इस सांप को यहाँ से कहीं दूर भेज दिया जाए, तो मैना कहने लगी कि वो दूर तो चला जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी अन्य पक्षियों का वंश खत्म कर देगा, उनके अंडे को खा जाएगा, उनके बच्चों को खा जाएगा। ठीक है, दूसरी तरकीब निकालता हूँ। तोता बोला और कुछ सोचने लगा। फिर अचानक से बोला कि अगर इसको नष्ट कर दिया, तो मैना बोली, अगर ये नष्ट हो जाए बहुत ही अच्छा होगा, तो सभी जीव जंतु सुख शांति से रह सकेंगे। लेकिन इसे मारेंगे कैसे? तोते ने मैना से कहा कि तुम फटाफट मेरे साथ चलो, हमें एक झील पर जाना है। हम उसी झील से कुछ मछलियाँ लेकर आएंगे। मैना पूछने लगी कि मछलियाँ न आप खाते हो न मैं खाती हूँ, फिर मछलियाँ क्यों? तब तोता बोला, हम नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी पाप को नष्ट करने के लिए
हमें मछलियों की जरूरत पड़ेगी। मुझे कुछ तरकीब सूझी है जिससे हम काले सांप को ठिकाने लगा सकते हैं। फिर दोनों उड़कर झील पर चले गए। झील से कुछ मछलियां पकड़कर वापस आ गए। तोता जानता था कि जहाँ पर उस सांप का बिल था वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक नेवले का भी बिल था। सांप और नेवले एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और नेवला हमेशा सांप पर भारी पड़ता है। अब तोता और मैना ने नेवले के बिल पर मछली रख दी, उससे आगे दूसरी मछली रख दी, उससे आगे तीसरी रख दी। इसी तरह क्रमशः नेवले की बिल से मछलियों का कतार सांप के बिल तक ले गए। नेवले की बिल से सांप के बिल तक मछलियों की कतार लगा दी। जब नेवला अपने बिल से बाहर निकला और उसे निकलते ही अपने मुख पर उसको मछली नजर आई, नेवला उस मछली को खा गया। जब वह थोड़ा आगे चला तब उसको दूसरी मछली मिल गई, उसने वह भी खा ली। वो और आगे बढ़ा, उसे फिर तीसरी मछली मिल गई और आगे गया तो चौथी मछली। इस तरह नेवले को लगातार मछलियां मिलती गई। नेवला उन्हें खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच गया। जैसे ही नेवला सांप के बिल तक पहुंचा, उसने देखा उस बिल के मुख पर भी एक मछली रखी हुई है। उस मछली को भी नेवला खा गया। फिर नेवले ने सोचा कि इस बिल के अंदर भी कुछ न कुछ खाने को ही मिलेगा। यही सोचकर नेवला सांप के बिल में प्रवेश कर गया। सांप के बिल के अंदर जाकर उसने देखा कि काला सांप बैठा हुआ है। सांप और नेवले की दुश्मनी आप लोग तो जानते ही हैं। तो सांप को देखते ही नेवला चिढ़ गया। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। नेवले ने जोरदार हमला करके सांप को मार डाला। सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिया। सांप खत्म हो गया। तोता और मैना वृक्ष की डाली पर बैठकर जायजा ले रहे थे, नेवले पर ध्यान रख रहे थे। जब नेवला सांप को खत्म करके बिल से बाहर आया, तोता मैना ने देखा कि नेवले का मुख खून से सना हुआ है। नेवले का मुख खून में सना देख तोता और मैना समझ गए कि सांप का काम तो तमाम हो गया। उन्होंने नेवले को धन्यवाद दिया। उनकी आवाज सुनकर नेवले ने वृक्ष के ऊपर देखा तो उसने देखा कि तोता मैना बैठे हुए हैं, वे उसे धन्यवाद दे रहे हैं। तब नेवले ने पूछा, भाई तुम लोग मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? तब तोता और मैना ने पूरी घटना नेवले को सुनाई कि किस तरह एक दुष्ट सांप ने मैना के बच्चे को खा लिया, उसका वंश खत्म कर दिया। आगे कौवा अपनी कौवी से कहने लगा कि इसी तरह से उस सांप का खात्मा हुआ तो दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। अपनी शक्ति कम पड़ जाए तो युक्ति से काम लेना चाहिए। और ऐसे ही 4 प्रकार के दुष्ट लोग होते हैं जिनसे कभी भी मदद की गुहार नहीं लगानी चाहिए। वो बताने लगा, पहला, जो आपका जन्मजात शत्रु हो, जो आपका दुश्मन हो। आप दुश्मन से मदद की गुहार लगाते हैं, कभी भी मदद नहीं करेगा। आपकी मदद करने की बजाय आपका अहित सोचेगा। इसका पतन कैसे किया जाए, इसको नष्ट कैसे किया जाए। इसलिए अपने दुश्मन से कभी भी जीवन में मदद की गुहार मत करें। अपने दुश्मन से हमेशा बचकर रहें। नंबर 2, दूसरा वो व्यक्ति होता है जो खुद ही मदद की तलाश में हो। ऐसे व्यक्ति से अगर आप मदद मांगते हो तो आपकी कभी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद ही मदद की तलाश में है। वह खुद ही चाहता है कि कोई उसकी मदद करे। आपकी क्या मदद करेगा? उस काबिल ही नहीं होता कि किसी की मदद करे। नंबर 3, तीसरा, जो अंधकार से घिरा हुआ व्यक्ति कठिनाइयों में फंसा होता है। ऐसे व्यक्ति से मदद की उम्मीद करना बेकार है। नंबर 4, चौथा, जो नशे में मतवाला हो, जो नशे में डूबा हो। ऐसे व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।